अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ज़ाहिद अब्बास डीएनए। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की नई और अमेजिंग वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे पीछे आपको डिश नज़र आ रही होगी और ये लगी हुई है ऐप स्टार 76 76 डिग्री के ऊपर। सिग्नल आपको यहाँ दिखा देता हूँ, काफ़ी तगड़े आ रहे हैं। ये आप फ्रिक्वेंसी भी देख सकते हो और ये डिश भी ठीक है आपको नज़र आ रही है, बड़ी डिश है। और सबसे मेन बात कि ये कोई आज की नहीं लगी हुई, इसको काफ़ी अर्सा हो गया और हर बार मैंने आपको तकरीबन वीडियोज़ में ये डिश दिखाई है। अहम बात यह है कि आज हम इसके साथ मल्टी सेटअप लगाने वाले हैं। काफ़ी सारी सैटेलाइट्स के साथ चल सकती हैं। अगर मैं तफसील में जाऊं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं शार्ट बस जो काम की हैं, जो आप लोग देखना चाहते हो रेगुलरली, वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, ताकि वीडियो जल्दी भी बन जाए। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे A to Z सिग्नल रिसीव हो रहा है। सबसे अहम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कोई नहीं बताता, वो बातें भी इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो ये देखें जी, ये है इंटेल सेट 20 और इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लें। वीडियो को फास्ट करना है, जैसे करना है वो आपका मसला है, कर लें। और ये फ्रीक्वेंसी देख लें 4064, हॉरिजॉन्टल 19850। और ये लैंड मास भी देख लें। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी कवरेज मौजूद है। जिन जो नंबर लिखे हुए आ रहे हैं 39.1 और 41.1, इसका मतलब हमारे पास कवरेज मौजूद है। और यहाँ पे सैटेलाइट भी आपको दिखा देता हूँ। और चैनल यहाँ आप देखें तो काफ़ी सारे हैं सैटेलाइट के ऊपर, ये देख सकते हो, आप नाम भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपके सामने ये फ्रीक्वेंसी लगी हुई है वर्टिकल में। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आपको समझा दूंगा। तो अब जो हमारी ये एक्चुअल पोजीशन लगी हुई है ऐप स्टार की, ये हॉरिजॉन्टल में है। तो अब हम इस तरह रखेंगे तो हमारी ये पोजीशन भी हॉरिजॉन्टल बनेगी। LNB जिस तरह मतलब वो लगी हुई है, इसी तरह सेम हम इस LNB को रखेंगे जैसे इसकी पोजीशन है, तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगी। अगर हम इसी LNB को इस तरफ रखते हैं, मतलब ये जो LNB का जहाँ नाम लिखा होता है या ये जो सामने चीज़ें लिखी होती हैं, इसको हम अपने दाएं हाथ की तरफ, अब मैं डिश के सामने बैठा हूँ, अपने सीधे हाथ की तरफ रखूँगा, तो ये बनेगी हमारी वर्टिकल पोजीशन। और इस वर्टिकल पोजीशन के ऊपर हमें सिग्नल जो है वो भी मिल रही हैं। सिग्नल भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो सिग्नल। एक मिनट, ये देखो आप सिग्नल आ रहे हैं। तो ये एक्सटेंड हो जाएंगे, मसला नहीं है। एक्सटेंड करने में आपको पता है हम माहिर हैं, लेकिन साथ साथ आपको पोजीशन भी दिखानी है। तो इसकी पोजीशन भी देख लें कि कहाँ पे ये LNB जो है हमारी आ रही है। तो आप इसकी पोजीशन आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे आपको क्लोज़अप कैमरे में भी दिखाऊंगा। लेकिन बेहतर क्या है कि यहाँ आप इसकी प्लेट लगा के इसके सिग्नल हासिल करें, आपको ज़्यादा जल्दी एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है वो रिसीव होगा और काफ़ी सारे चैनल भी इसके ऊपर आपको मिलते रहेंगे। तो ये तरीका है इसको लगाने का। प्लेट इसके साथ या इसके साथ कोई ना कोई स्केलर आपने लगाना है, ताकि इसके सिग्नल आपको मिलते रहें। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन समझा दी है। सीधे हाथ की तरफ, मतलब डिश के सामने बैठ के आप इसको सीधे हाथ की तरफ इस तरफ रखोगे तो ये वर्टिकल है, और अगर लेफ़्ट हैंड की तरफ रखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन बनेगी। ये नंबर इस तरफ बाएं हाथ की तरफ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल, और दाएं हाथ की तरफ करेंगे तो ये वर्टिकल। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस LNB को मैंने उसकी तरफ कर दिया है और बिल्कुल प्लेट के साथ इसको अटैच किया हुआ है। अब बड़ी डिश है तो भी आपको सिग्नल यहीं मिलेगा, छोटी डिश है तो इस प्लेट के बिल्कुल LNB आपकी क्लोज़ होती जाएगी। जितनी डिश आपकी बड़ी होती जाएगी ये LNB खुलती जाएगी ऐसे आराम से। मतलब अगर 8 फुट की या 7 फुट की है तो तकरीबन इतना फासला या 6 इंच या 8 इंच फासला इसमें आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर डिश छोटी है, 5 फुट की है, 5.5 फुट की है या 6 फुट की है, तो तकरीबन यही फासला रहेगा और इसमें आपकी LNB जो है वो आराम से फिट आएगी। और फिट जब आएगी तो आपके पास सिग्नल भी इसी तरह स्ट्रॉन्ग आता रहेगा। ये आप देख सकते हो, ये देखो आप, ये 70 ऑलमोस्ट आ रहा है, ये देखें आप, नज़र आ रहा होगा आपको। लेकिन चूँकि इसको थोड़ा सा कवर करना मुश्किल होता है, एक हाथ से, एक बंदे से, एक कैमरा भी पकड़ना है, साथ में सिग्नल भी दिखाना है आपको, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये देखो आप, सिग्नल इसका आ रहा है, तो ये बहुत आसान है लगाना। आप आराम से इसी तरह इस LNB को यहाँ लगा सकते हो। तो ये है हमारी दूसरी सैटेलाइट जो हम इसके साथ लगाने जा रहे हैं। और इस सैटेलाइट की आप डिग्री देख सकते हो, 83 है, GSAT 10 इस सैटेलाइट का नाम है और 83C बैंड की है। तो ये आप इसकी फ्रीक्वेंसीज भी देख सकते हैं और इसके ऊपर जो चैनल आते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा मतलब झटका लगेगा कि DD फ्री डिश टाइप चैनल जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हो, ये देखो आप, काफ़ी सारे चैनल जो हैं वो इसके ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी क्या है, और साथ में फुटप्रिंट भी वाइट आ रहा है। तो वाइट का यही मतलब होता है कि इसका कवरेज मैप जो है वो सेटेलाइट के ऊपर अपलोडेड नहीं है, मतलब फुटप्रिंट वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड नहीं है, इसका ये मतलब है। लेकिन ये इजी सैटेलाइट है, जिस तरह DD फ्री डिश के सिग्नल हैं इस तरह इसके हैं। तो इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, ये थाईकॉम की है
और यहाँ पे हम DD वाली लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये जो 3885 30,000 वाली पड़ी है ना, ये वाली ऐड कर देते हैं। ये वाली, ये 3885 30,000 DD नेशनल वाली ये लगा लेते हैं। तो क्योंकि ये थाई काम की सेटेलाइट है, ये देखें ना ऊपर थाई काम लिखा हुआ है। ये इनसठ 83 डिग्री है, ये है इनसठ 83 की सी बैंड की सेटेलाइट। इसमें वो फ्रिक्वेंसीज मौजूद हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो 3885 वाली देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मौजूद है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर यहाँ 3885 वाली मौजूद नहीं है तो फिर हम जो है वो यहाँ ऐड कर लेते हैं 85 30,000। अच्छा, इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। LNB मैंने आपको बता दिया वर्टिकल किस तरह होगी, हॉरिजॉन्टल किस तरह होगी। डिश के सामने बैठा हूँ, जो हमने पहले LNB लगाई वो अपने बाएं हाथ की तरफ लगाई है, जो 68 की थी। अब जब हम इसके साथ 83 डिग्री लगाएंगे तो वो अपने राइट साइड के ऊपर लगाएंगे। मतलब ये LNB हमारी सेंटर है, सेंटर से इस तरफ हमारी 83 आएगी, इस तरफ हमारी 68 से 66, फिर इधर 62 63 64 इस तरह पीछे हटती आएगी, इस तरह आती जाएगी 52 तक। और जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब 83 85 88 91, वो ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, इस तरफ ऊपर होती जाएंगी। हाँ, डिश के पीछे खड़े हों तो राइट हैंड पे सीधे खड़े हों, सामने बैठे हों जिस तरह मैं बैठा हूँ तो भी सीधे हाथ पे आएंगे। अगर आप डिश की तरफ मुँह करके बैठे हैं तो फिर आपके हाथ उल्टे हो जाएंगे, तो आप इस आपको समझ लीजिएगा। तो अभी फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, ऐड कर लिए मैंने, ये देखें आप। और LNB में तार ऑलरेडी लगी हुई है, तो सिंपली हम इसको ट्रैक करेंगे। वर्टिकल पोजीशन मैंने आपको बता दिया, वर्टिकल इस तरफ है, मतलब मेरे बाएं हाथ की तरफ, और हॉरिजॉन्टल दाएं हाथ की तरफ। ये देखें, हॉरिजॉन्टल दाएं हाथ की तरफ और वर्टिकल इस तरफ। तो हम इस तरफ LNB को रखेंगे ऐसे इसके साथ, और सिग्नल को यहाँ पे तलाश करेंगे। ऑलमोस्ट साथ ही आते हैं, 83 के कितने दूर नहीं आते। ये देखें आप, सिग्नल ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया है। ये देखें आप, ये देखें आप, सिग्नल आना स्टार्ट हो गया। ये आ रहा है 83 का सिग्नल। अच्छा, ये जहाँ जहाँ इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ आपको इसका ज़्यादा सिग्नल मिलेगा। आपको LNB भी दिखा देता हूँ पोजीशन। ये देखें LNB की पोजीशन, ये बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही है। मतलब ये कि 83 हमारी यहाँ पे इसके साथ पॉसिबल नहीं है लगाना, सिग्नल इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है वो आ रहा है। यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अगर 78 लगाते हैं तो ऑलरेडी हमारी 76 लगी हुई है, तो यहाँ पे जगह नहीं बनती उसकी। और मतलब दोनों क्लोज ये सेटेलाइट नहीं आ सकती। यहाँ 8 फुट या 10 फुट का डिश हो तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ आप ये इसके ऊपर कोशिश ना करें। अगर आप सी लाइन यूज़र हैं, सी लाइन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको 83 की ज़रूरत पड़ती है, वीडियोकॉन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो वो आप बजाय दूसरी डिश लगाने की, हालांकि दोनों आप 2 फुट की डिश के ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेकिन यहाँ पे आप परफेक्टली इन दोनों LNB को लगा सकते हैं। मतलब सी बैंड तो अब उसकी कवरेज कहाँ कितनी है ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। मुझे तो अपनी कवरेज का पता है, दूसरे इलाकों में तो मैं हूँ नहीं कि वहाँ मैं देख सकूँ। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप इसके साथ ये लगा लो KU बैंड 83 डिग्री। इसकी ये फ्रीक्वेंसी आपको सामने नज़र आ रही है, ये आप लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल में है। और हॉरिजॉन्टल में हमारा वही सेम DD फ्री डिश वाला रुख रखना है। मतलब ये तो LNB की प्लास्टिक उतरी हुई है, LNB ठीक है। तो वैसे यहाँ पे चलती भी यही है, इसी तरह की LNB चलेगी। मतलब आप पूरी LNB लगाओगे तो चूँकि उसका प्लास्टिक बड़ा है तो वो हुजम इतना बन जाता है। जब इतना हुजम बनता है तो यहाँ पे आपको सिग्नल नहीं मिलता। ये देखें, मैंने LNB को यहाँ करीब किया है, मतलब तिरछा किया है, तो तभी जाके सिग्नल मिल रहा है, जो कि यहाँ मुझे मिलना चाहिए इसके बिल्कुल बराबर। तो इसके बिल्कुल बराबर हम प्लेट तो हम काट नहीं सकते, मतलब काटनी नहीं है, तो हम प्लेट को भी बचाना है। यहाँ पे आप LNB रखोगे और ये सिग्नल आपका हो जाएगा इस तरह फुल। ये देखो आप, ये 90%, मतलब आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इस तरह फुल हो जाएंगी। अब इसी तरह आप वीडियोकॉन लगाना चाहें तो वीडियोकॉन भी लगाना कोई मुश्किल नहीं है, बस ये यहाँ आ रही है, वीडियोकॉन थोड़ी सी इसकी ऊपर की तरफ आएगी। तो वीडियोकॉन भी आपको दिखा देता हूँ। ये है जी वीडियोकॉन की स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, आप सबको अच्छी तरह पता है, ये नज़र भी आ रही होगी इस तरह। तो सेम LNB का रुख वही रखना है जिस तरह हमने टाटा का रखा हुआ था, बस थोड़ा सा फासला हमने ज़्यादा करना है। मतलब उस फासले के, ये हमने करीब LNB रखी हुई थी तो अब हमने इसको दूर कर लेना है थोड़ा सा, या कुछ इंचज़ के फासले के ऊपर। तो LNB को आपने साथ साथ रोटेट लाजमी करना है, रोटेट करेंगे तो सही आपको एग्जैक्ट जो सिग्नल जो है वो आपका एक्सटेंड होता नज़र आएगा। ये देखें आप, ये 70 पे पहुंचा हुआ है, और हम LNB को थोड़ा इस तरफ कर देते हैं और थोड़ा फासला बढ़ा लेते हैं, थोड़ा फासला ऐसे बढ़ाते हैं। ये देखिए, मैंने इतना फासला बढ़ाया हुआ है, तकरीबन 3 इंच के करीब ऑलमोस्ट, या इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप कर लें। तो ये देखें जी, ये सिग्नल आपका इसी तरह
यहाँ पे फुल हो जाएगा। ये देखें आप, फुल हो गया आपका। तो अब इसका जो फासला है वो बड़ी मुश्किल ये 2 से 3 इंच होगा। ये आप देख सकते हो 2, ढाई, 3 इंच इतना ही है। तो ये आपकी खुली डुली यहाँ पे आराम से रिसीव हो जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, इसकी वीक से वीक फ्रीक्वेंसी मेरे पास, अच्छा हर एरिया में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल, किसी के वीक होते हैं, किसी के स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मेरे एरिया में मेरे पास यही 11672 वर्टिकल वीक रहती है। ये 87 है जिसके ऊपर आपका वतन चलता है। ये वो वाली टिपी है, ये देखें ये भी फुल आ रही है, वर्टिकल नहीं आ रही। शायद ये LNB का प्रॉब्लम है, इसकी वर्टिकल वाली पिन जो है ना वो शायद ख़राब है। तो एक साइड का ये सिग्नल उठा रही है। बाकी जो आप DD फ्री डिश लगाएंगे वो भी इसके साथ आएगी। एयरटेल थोड़ी सी ऊपर तकरीबन एक फासले के ऊपर जो है वो आपको रिसीव होगी। सनडायरेक्ट 91 भी इसके साथ आ सकती है, लेकिन फिर आपको पता है कि भाई जितनी LNB लगती जाएंगी टाइम इजाफा होता जाएगा। तो छोटी छोटी LNB थोड़ी थोड़ी लगाएंगे ताकि आपको समझ भी आए और आपके ऊपर बोझ भी ना बने, वीडियो भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाए। तो कोशिश करूँगा इसको मज़ीद भी मैं ट्रिम करके बिल्कुल शार्ट कर दूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।